सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 के एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः को पढ़ रहे हैं। समवायो हि दुर्जयः, समवायो का अर्थ है एकता, समूह। ही का अर्थ है निश्चित, दुर्जयः का अर्थ है अजेय है, अर्थात एकता में बल है तो शत्रु के लिए हमें परास्त करना मुश्किल होता है। तो बच्चों, पहले हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं ताकि पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो चलो शुरू करते हैं। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले, पुराने समय में। शुंडेन, शुंडेन का अर्थ है सूंड से। नीडम, नीडम का अर्थ है घोंसले को। विशीर्णानी, विशीर्णानी का अर्थ है नष्ट हो गए। तमुपेत, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर तम धन उपेत, तम का अर्थ है उसके पास, उपेत जाकर। मध्य है दोपहर में। निमिल, बंद करके। स्थश्यति, रुक जाएगा। स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। त्रिशार्तः, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर त्रिशा धन अर्थः, त्रिशा का अर्थ है प्यास से। अर्थः का अर्थ है पीड़ित। गर्तः, गर्तः का अर्थ है गड्ढा। तथाकृते, तथाकृते का अर्थ है वैसा करने पर। अनुसृत, अनुसरण करके। पतितः का अर्थ है गिर गया। मृतः, मृतः का अर्थ है मर गया। चोक्तम, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर च धन उक्तम, च का अर्थ है और उक्तम का अर्थ है कहा गया है। दुर्जयः, दुर्जयः का अर्थ है कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अपि असाराणाम, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर बहुनाम धन अपि धन असाराणाम, इसका अर्थ है अनेक निर्बलों का। समवायः, समवायः का अर्थ है समूह, संगठन। बच्चों, अब चलो पाठ को समझते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पुरा का अर्थ है पुराने समय में। एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर। एका चटका, एक चिड़िया। प्रतिवसति स्म, रहती थी। मतलब पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, कालेन समय बीतने पर। तस्याः, उसकी, उसकी किसकी? उस चिड़िया की जो पेड़ पर रहती थी। संतति जाता, संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एकदा कश्चित्, एक बार कोई। प्रमत्तः गजः, मतवाला हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः, उस पेड़ के नीचे। अधः का अर्थ है नीचे। आगत्य, आ गया। किस पेड़ के नीचे आ गया? जिस पेड़ पर वह चिड़िया रहती थी। तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत्, तस्य, उसकी। शाखाम शुंडेन, शाखा टहनी को। शुंडेन, अपनी सूंड से। अत्रोटयत्, तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? उस मतवाले हाथी ने अपनी सूंड से उस टहनी को तोड़ दिया। किस टहनी को? जिस टहनी पर वह चिड़िया रहती थी। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चटकाया चिड़िया का। नीडम, घोंसला। भुवि अपतत, जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन, उससे। उससे किससे? घोंसले के जमीन पर गिरने से। अंडानि विशीर्णानि, अंडे, अंडानी का अर्थ है अंडे। विशीर्णानि, टूट गए। जब घोंसले पेड़ से नीचे जमीन पर गिर गए तो उससे जो अंडे थे
वो टूट गए यानी नष्ट हो गए। अथ सह चटका व्यालपत, अथ सह इससे वह, चटका व्यालपत चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगाः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसको रोते हुए सुनकर, काष्ठकुटः नाम खगा, कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुखेन ताम अपृच्छत्, दुखी होकर उससे पूछा। भद्रे किमर्थम बिलपसि, भद्रे हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम बिलपसि क्यों रो रही हो। इति, इति का अर्थ है ऐसा उसने पूछा। किसने पूछा? कठफोड़वा नामक पक्षी ने पूछा। चटका अवदत्, दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेनैकेन, एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति मेरी संतान, नाशिता मारी गई, अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मार दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्, तस्य गजस, उस हाथी के, वधेनैव वध से ही, उसकी मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत् मेरा दुख दूर होगा। चिड़िया कह रही है कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है और उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः काष्ठकुटः, तब कठफोड़वा, ताम उसे किसे? चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः, वीणारवा नामक मक्खी के, समीपम अनयत् पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बातों को सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली। ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, ममापि मेरा भी, मित्रम दोस्त, मंडूकः मेढक, मेघनादः मेघनाद अस्ति है। मक्खी कह रही है मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, शीघ्रम जल्दी ही, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो सही होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तदानीं तब, तौ उन दोनों ने, किन दोनों ने? चिड़िया और कठफोड़वा ने, मक्षिकया सह गत्वा मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद कौन था? मेढक का नाम मेघनाद था। मेघनाद के सामने पुरः सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, अपनी सारी बात बताई। मेघनादः अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनादः, मेढक ने कहा, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्यहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्यहे, पहले तुम दोपहर में, मध्यहे यानी दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के, कर्णे शब्दं कुरु, कान में आवाज करो। कौन बोल रहा है? मेघनाद बोल रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में जोर से आवाज करो। एन सह नयने निमील्य स्थस्यति, एन जिससे, सह नयने वह, नयने दोनों आँख को, निमील्य बंद करके, स्थस्यति खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकुटः
चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति तदा तब काष्ठकूटः, जो कठफोड़वा नाम का पक्षी है, चंचवा अपनी चोंच से तस्य उसकी नयने दोनों आँखों को स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, एवं इस प्रकार सह गजः वह हाथी अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः का अर्थ है प्यास से व्याकुल होकर, सह का अर्थ है वह कौन, हाथी, जलाशयम गमिष्यति, जलाशयम तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे रास्ते में, महान बहुत बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति है। जब वह हाथी प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की ओर जाएगा तो रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थिष्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य अन्तिके उसके अंदर, किसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर, अहम स्थिष्यामि मैं रहूँगा। कौन बोल रहा है रहने के लिए, मेढक, मेढक बोल रहा है उस गड्ढे के अंदर मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरी आवाज से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा तालाब मानकर, सह वह कौन, हाथी, तस्मिन्नेव गर्ते उसी गड्ढे में, पतिष्यति मरिष्यति च पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते तब वैसा ही करने पर, मेघनाद द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार, मक्खी के द्वारा उसके कान में तेज आवाज करने पर, कठफोड़वा पक्षी के द्वारा उसकी आंखें फोड़े जाने पर, जब वह हाथी तालाब की ओर जाने लगा तब सह गजा वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेढक की आवाज का अनुचित पीछा करके, महता गर्तस्य बड़े गड्ढे में, अंता बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः गिरा, मृतः च और मर गया। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जया। इसका हिंदी अर्थ है बहुत से निर्बल कमजोर प्राणी भी एकजुट होकर रहें तो उन्हें जीतना बहुत कठिन होता है, अर्थात समूह में बहुत शक्ति होती है। तो बच्चों, इसी तरह हम सबको भी एकता बनाकर रहना चाहिए। कभी भी किसी प्राणी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता से किसी को भी आसानी से परास्त किया जा सकता है।